नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर उमा त्रिपाठी मिश्रा है और मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। और आज हम बात करेंगे लैप्रोस्कोपी के बारे में कि लैप्रोस्कोपी होता क्या है और इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं, इसको किन किन चीज़ों में गायनेकोलॉजी में यूज़ किया जा सकता है, ये पेशेंट्स को कैसे बेनिफिट करेगा, इसके फ़ायदे क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लैप्रो मीन्स होता है कि पेट, और स्कोपी मीन्स होता है कि जब हम पेट को हम टेलीस्कोप डाल के देखते हैं, उसके डिजीज़ का पता लगाते हैं, उसको करेक्ट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं लैप्रोस्कोपी। और साथ में जब हम उसको ऑपरेट करके ठीक करते हैं तो उसको बोलते हैं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी अगर हम गायनेकोलॉजी में बात करें तो हम किन किन चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स हैं, औरतें हैं और उनका हस्बैंड्स हैं, उनको अगर हम डायग्नोज कर रहे हैं कि उनको प्रॉब्लम जो हो रही है इनफर्टिलिटी की क्यों हो रही है, डिस्पाइट कि उनके अंडे प्रॉपर टाइम पे बन रहे हैं, अंडे फूट भी रहे हैं, अगर हस्बैंड के सेवन पैरामीटर्स नॉर्मल भी आ रहे हैं तो बच्चा क्यों नहीं ठहर रहा है, उसको आगे पता लगाने के लिए हम लैप्रोस्कोपी का इस्तेमाल लेते हैं, जिसमें हम टेलीस्कोप डाल के पेट के अंदर हम गर्भाशय को देखते हैं कि गर्भाशय का साइज शेप कैसा है, उसमें कोई गांठ तो नहीं है, कोई पॉलिप तो नहीं है, गर्भाशय में कोई जाले तो नहीं है, या कोई सेप्टम यानी कि एक पर्दा बोलते हैं गर्भाशय में कि अंदर में गर्भाशय में पर्दा तो नहीं है। ये सब चीज़ें पता करने के लिए अब गर्भाशय के बाजू से जो नसें निकलती हैं जिनको हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, जिनमें एक्चुअली में सबसे पहले जब भ्रूण बनता है तो फैलोपियन ट्यूब में ही बनता है। तो कई बारी क्या होता है कि फैलोपियन ट्यूब हमारी ब्लॉक्ड रहती है। पेशेंट्स की अगर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड रही तो स्पर्म फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच नहीं पाता है, और अंडाशय से अंडा फूट के फैलोपियन ट्यूब में जब जाता है और फैलोपियन ट्यूब में ही एक्चुअली स्पर्म और अंडा मिल के भ्रूण बनाता है। तो अगर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड रही, उसमें कोई प्रॉब्लम रही तो बच्चा भी ठहरने का प्रॉब्लम आता है, तो उसको हम एक बार डाई डाल के टेस्ट करते हैं कि फैलोपियन ट्यूब खुली है कि नहीं, तो ये चीज़ हम पता लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर अंडाशय में कोई गांठ है तो हम उस गांठ को लैप्रोस्कोपिकली देख के हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि कई बार अंडाशय में 6 या 7 मंथ के बेबी के साइज़ की गांठें बन जाती हैं, जिनको हम ओवेरियन सिस्ट बोलते हैं। उसको भी हम आराम से लैप्रोस्कोपी के माध्यम से बिना लंबा चीरा टाका दिए हम ऑपरेट कर सकते हैं, पेशेंट बहुत कंफर्टेबल रहता है। इसके अलावा हम यूट्रस में फाइब्रॉइड होते हैं जिनको रसौली बोलते हैं, फाइब्रॉइड्स को हम करेक्ट कर सकते हैं, फाइब्रॉइड को हम रिमूव कर सकते हैं लैप्रोस्कोपिकली, जिसको कि हम लैप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी बोलते हैं। इसके अलावा अगर औरतों में माहवारी की समस्या है, जैसे कि बहुत हैवी मेंसेस होते हैं जो कि मेडिसिन से कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, औरतों का हीमोग्लोबिन डाउन होने लगा है, वीकनेस आने लगी है, कमजोरी आने लगी है, ऐसे केसेस में हमको कई बार गर्भाशय निकालना भी पड़ता है। अगर औरतों की फैमिली कंप्लीटेड है, दे आर मोर देन 40 ईयर्स ऑफ एज, तो हम लैप्रोस्कोपिकली किसी भी साइज़ के गर्भाशय को अपन आराम से निकाल सकते हैं, डिस्पाइट कि आप में अच्छे स्किल्स और आप प्रॉपर्ली ट्रेंड हैं हर चीज़ हैंडल करने में इवन। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा आती है एंडोमेट्रोसिस। एंडोमेट्रोसिस भी एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि गर्भाशय के अंदर की लाइनिंग गर्भाशय के बाहर बनने लगती है, जैसे कि उसके पीछे पिछले हिस्से में सबसे कॉमन एरिया होता है ओवरी अंडाशय, जहाँ की अगर ये एंडोमेट्रोसिस बन जाए तो वो आसपास की सारी चीज़ें जैसे कि पीछे में आते होती हैं, आपकी ओमेंटम होता है, उन सब चीज़ों को अपने से वो जाके उसमें चिपक जाती हैं। इसके कारण ये सर्जरी भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है और उसको हम लैप्रोस्कोपिकली एक्चुअली बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट कर सकते हैं और इस डिजीज़ को रेडिकली रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कैंसर सर्जरी की बात करें तो अर्ली स्टेज के जो गर्भाशय के कैंसर हैं, गर्भाशय का जो द्वार है सर्विक्स, उसके कैंसर्स हैं, तो उनको भी लैप्रोस्कोपिकली बहुत अच्छे से ट्रीट किया जा सकता है। इवन ओपन सर्जरी से बेटर तरीके से हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के माध्यम से ट्रीट कर सकते हैं। अब ये तो हो गया कि क्या क्या चीज़ें थी जिनको हम लैप्रोस्कोपिकली करेक्ट कर सकते हैं। अब इसके हम फ़ायदों की अगर बात करें तो फ़ायदों में ये सबसे पहले है कि इसका जो छोटा सा कट है, छोटा कट होने के कारण पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव पेन बहुत कम रहता है। अगर पेन कम है तो डेफिनेटली पेशेंट बहुत कंफर्टेबल रहता है, चलना फिरना वॉकिंग जल्दी स्टार्ट हो जाती है। और इसके अलावा
सेकेंड डे इवन कई बार हम सेम डे पोस्ट ऑपरेटिव डिस्चार्ज दे देते हैं पेशेंट्स को। वो घर जाके अपने नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी खुद से ही कर सकते हैं। उनको उठाना बिठाना या करवट दिलाना ये सब नहीं पड़ता है। वो अपना काम खुद ही कर सकते हैं और जल्दी रिज्यूम करके एक्टिविटी इवन आप अपने ऑफिस को रिज्यूम कर सकते। ये तो है उनकी वर्क और फैमिली लाइफ और ये सब रिज्यूम करने की बातें। और पेशेंट का जो वुंड यानी कि जो टाँका रहता है वो पकने का चांस भी बहुत कम रहता है इस सर्जरी में। तो पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन भी बहुत कम रहता है, जो कि ओपन सर्जरी में बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं टाँका पकने के, खुलने के। फिर से उसको कई बार ओपन सर्जरी में इतना बड़ा लंबा चीरा रहता है कि पेशेंट्स को फिर से उनके चीरे टाँके फिर से लगाने पड़ जाते हैं, जिसमें बहुत दिक्कत होता है। पेशेंट्स को बहुत सफ़र करना पड़ता है। एक सर्जन को बहुत ट्रेंड होना चाहिए सर्जरी में। दे शुड बी वेरी स्किल्ड। जो एडवांस अपने सारी तकनीक हैं उनको आनी चाहिए। और अगर कोई सर्जरी के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन भी हो जाए तो उसको बहुत अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं। यही रीज़न है कि बहुत सारे गायनेकोलॉजिस्ट लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करते नहीं हैं, उसको करने में डरते हैं या स्पेशली सर्जन्स को बुला के सर्जरी कराते हैं। तो एक बहुत अच्छी आप कभी भी अगर आपको ऐसी कुछ समस्याएं हैं तो एक स्किल्ड डॉक्टर को कांटेक्ट कीजिए, उनसे सलाह लीजिए और फिर डेफिनेटली यू कैन गो फॉर लैप्रोस्कोपी ऑलवेज।